हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने पाइथन के बारे में पढ़ा था। पाइथन किसने डेवलप किया, पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, और पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन से एडिटर की नीड होती है। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट के बारे में। ये कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, आज उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो या फिर कैपिटल लेटर में, 0 से लेके 9 तक जो भी डिजिट्स होती हैं, और स्पेशल सिंबल @ हैश डॉट कॉलन एक्सेट्रा, जितने भी सिंबल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट की नॉलेज के बाद हम जानते हैं टोकन्स क्या होता है। टोकन्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। ओके, जैसे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, फिर उनसे मिला के वर्ड्स बनता है, वर्ड्स मिला के सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस मिला के पैराग्राफ बनाते हो। वैसे ही जब भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको कैरेक्टर सेट की नॉलेज होनी चाहिए। ये होने के बाद आपको टोकन्स के बारे में पता होना चाहिए। अब टोकन्स की कैटेगरी में भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, ऑपरेटर्स हैं, लिटरल्स है, एट्सेट्रा। आगे चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। टोकन्स, इसमें आते हैं हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं। इनका काम पहले से फिक्स हो जाता है कि क्या किस चीज़ के लिए बने हैं। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, क्योंकि पाइथन हमारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसलिए जो हमारे पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में ऑलवेज लिखे जाते हैं। ट्रू, फॉल्स एंड नन, केवल ट्रू, फॉल्स एंड नन को छोड़ के बाकी सारे कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। इस ट्रू, फॉल्स एंड नन में इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में दिखाया है। ठीक है, तो कीवर्ड्स हमारे से इफ़ हो गया, एल्स हो गया, फॉर है, वाइल है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? कीवर्ड्स होती हैं। आई होप आपको कीवर्ड्स की नॉलेज हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल नेम, क्लास नेम और फंक्शन नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। वेरिएबल नेम हो या फिर क्लास नेम हो या फिर फंक्शन नेम हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, A = 10, यहाँ पे ए क्या है? वेरिएबल है। एंड ऐड क्या है? ऐड, और ये पैरेंथेसिस, जब भी पैरेंथेसिस लग जाता है तो ये क्या कहलाता है? हमारा फंक्शन। ऐड क्या? हमारा फंक्शन नेम है। ओके, आई होप आपको आइडेंटिफायर भी क्लियर हो गया होगा। अब आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स है, उसमें फर्स्ट रूल हमारा है स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। आप अल्फ़ाबेट से इसको शुरू कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा नम, नम क्या हमारा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, या फिर आप बोले अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो अंडरस्कोर नम =20। ठीक है, इस तरह से हम वेरिएबल नेम को बनाते हैं, यानी अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। ओनली अंडरस्कोर इज़ वैलिड इन आइडेंटिफायर नेम। ओके, ना आप @ लगाओगे, ना ही हैश लगाओगे, एट्सेट्रा। ऐसे ही A_1 ये भी वैलिड है। ठीक है, अब सेकंड रूल हमारा है डोंट स्टार्ट विद डिजिट। आपका डिजिट देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बाद में लिख दिया तो ये वैलिड है, बट अगर आप स्टार्टिंग में इसको लिख दोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ये वेरिएबल मैंने बनाया num1, तो 1 हम बाद में लिख सकते हैं बट स्टार्टिंग में 1 नहीं लिख सकते। देखिए, ठीक है, इसी तरह से थर्ड रूल है कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। आपके जो कीवर्ड्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे। एग्जाम्पल, इफ़ हमारा क्या है? कीवर्ड है, इसमें एक वैल्यू स्टोर करी 10.5। इफ़ कीवर्ड है और हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या है? कीवर्ड्स आपके अलाउड नहीं हैं। लेकिन अगर यही इफ़ हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर में है, तो आपको पता है कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लेकिन अगर इसको कैपिटल फॉर्म में लिख दिया जाए और वैल्यू स्टोर करा दिया तो ये वैलिड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फोर्थ रूल इज वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। वाइट स्पेस नॉट अलाउड, इसका मतलब हुआ आप कोई भी वेरिएबल नेम बनाओगे तो स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए, या तो वो किसी लेटर से लिखा हो या फिर बीच में अंडरस्कोर हो। इसके अलावा ना ही कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे @ हैश डॉट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ नहीं करेंगे। ओनली अंडरस्कोर, ठीक है, सिंबल्स में ओनली अंडरस्कोर इज़ वैलिड इन पाइथन।
अब देखिए जैसे मैंने लिखा माई स्पेस नेम इक्वल टू राम, तो देखो ये हमारा वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ गया है, ये स्पेस आया तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। सेकंड देखिए माई अंडरस्कोर नेम इक्वल राम, यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर लगा हुआ है, अंडरस्कोर लगा है, ये वैलिड है हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। आई होप आपको आइडेंटिफायर के रूल्स भी क्लियर हो गए होंगे। आप कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कौन से वेरिएबल नेम वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। ओके, लुक चेक वैलिड आइडेंटिफायर। कुछ मैंने वेरिएबल बना लिए हैं और मैं कुछ वैल्यूज स्टोर करा ली हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल के अकॉर्डिंग हमारे वेरिएबल नेम करेक्ट हैं या वैलिड हैं। तो देखिए नम, यानी ये आपको फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है, यानी अल्फ़ाबेट आपका हो सकता है, तो ये नम हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो ये वैलिड हो गया। ठीक है, सेकंड नम वन। अब देखो नम है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं और सिंबल्स में सिर्फ @ हो सकता है, लेकिन डिजिट हमेशा शुरुआत में नहीं हो सकती, पर बाद में या बीच में कहीं पे भी हो सकती है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, वैलिड हुआ। थर्ड इज नम अंडरस्कोर वन, तो ये भी वैलिड है अकॉर्डिंग टू रूल, अल्फ़ाबेट है, अंडरस्कोर है, डिजिट्स है, तो ये वैलिड है। इफ़ इक्वल टू 10, अब इफ़ क्या हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड इज़ नॉट अलाउड, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। ठीक है, माई स्पेस ID, अब मैंने बताया था कि वाइट स्पेस नॉट अलाउड, यानी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे स्पेस है, इसलिए क्या है, इनवैलिड है। 6 है हमारा माई नेम इक्वल रमेश, अब देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है ना, ये कैमल किस में लिखा हुआ है, तो कोई स्पेस नहीं है, तो ये हमारा कैसा है, वैलिड है। वाइल, वाइल क्या है हमारा, कीवर्ड है, इसलिए ये इनवैलिड होगा। अब देखो यहाँ पे एक आया 10 नम, मैंने बताया था डिजिट से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो डिजिट से स्टार्ट इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है। अगला अंडरस्कोर नम इक्वल टू 50, अंडरस्कोर वैलिड है, अगर यहाँ पे कोई और सिंबल होता तो ये वैलिड नहीं होता, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये वैलिड है। 5 अंडरस्कोर नम, ये क्यों इनवैलिड हुआ, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग क्या है, डिजिट है। तो आई होप कि आपको आइडेंटिफायर के रूल्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।